ट्रेडिंग मास्टरी में ना बहुत बड़ा रिस्क लिया, और इतना बड़ा रिस्क मैंने कहा यार या तो लोग गालियाँ देंगे या बहुत शदीद किस्म की दुआएं मिलेंगी, और शदीद किस्म की दुआएं मिल रही हैं। उसका जो इस टाइम जो विन रेट है ना 95% लोग प्रॉफिटेबल हैं। बहुत से लोग हमें ये कहते हैं ना कि इंडियन यूट्यूबर्स की तरह आप लोग सिखाया करें। सो इंडियन यूट्यूबर्स हमारे फ़ैन थे। बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिंग मुझे करनी है तो मुझे और दुनिया का कोई काम नहीं करना। ट्रेडिंग से आसान काम कोई नहीं है अगर आप स्क्रीन के सामने ना हो। पैसे फिल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में टॉप पे आ रहा है। अभी आसान रिवॉर्ड प्रोग्राम जो CDC का था उस पर टॉप पर आया और बड़े बड़े नामों को बीट किया। पाकिस्तानी कौम हिलेगी कि यार ये एक प्लेटफॉर्म निकला था, और ये जो बार बार बोलते हैं ना कि मंजन सेलर्स, तो इनको पता चलेगा ये वाले मंजन ने जो है ना दांत अच्छे साफ़ कर लिए। जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाए वहाँ पर समझ जाएँ कि थोड़ा सा अलार्मिंग है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। 14 अगस्त का दिन है। अगेन आप सबको हमारी तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एज़ वेल। 14 अगस्त एज ए प्लेटफॉर्म हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले हमने सरमाया टॉक्स की पहली एपिसोड की थी, और खैर आप या प्रोमो में देख भी चुके होंगे कि आज के जो गेस्ट हैं वही हमारे पहले गेस्ट थे। 14 अगस्त लास्ट ईयर, 2 साल पहले तो पॉडकास्ट स्टार्ट की थी, लास्ट ईयर हमने ज़र का प्लेटफॉर्म लाइव किया था 14 अगस्त को। इस साल हमने लाइव किया है सरमाया 2.0 14 अगस्त को, जो कि होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर आपको लाइव भी हो जाएगा, लेकिन आप beta.sarmaya.pk के थ्रू उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। आज की जो एपिसोड है वो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज के दिन हम पहली दफ़ा जो ट्रेनिंग के एंड पे हमारे कुछ चीज़ें अपग्रेड हुई हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वह सैयद मोहम्मद फराज भी क्या है? अल्लाह का शुक्र लेक भाई, आप बताएं कैसे हैं? ज़बरदस्त। फराज मेरे ख्याल में ये हमारी शायद तीसरी या चौथी पॉडकास्ट है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एक तो जर्नी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रही है। मुझे भी याद है जब हम ये स्टूडियो सेटअप कर रहे थे और उसको अर्जेंसी में इसीलिए बिल्डअप कर रहे थे क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि स्टॉक मार्केट में भी यहाँ से अच्छे एक ट्रेंड पे जाएगी। और वो जो पहली पॉडकास्ट थी, अगर जो लोग सरमाया टॉक्स की पहली एपिसोड देखेंगे उसके अंदर हमने यही अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी कि सरमाया ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बड़ी अंडर वैल्यूड है और बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। इससे पहले कि हम अपनी चीज़ों पे जाएं तो स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस अभी तक रही है आप किस तरह देखते हैं? इनफैक्ट वो एक आध वीडियो में आपने बताया भी था कि यहाँ से ऐसी रैली करेगी कि समझ ही नहीं आएगी। आज यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, कि आपको लगता है कि यहाँ पे अभी भी फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ है ऊपर अपसाइड जाने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जब भी स्टॉक मार्केट की बात की है पिछले 2-2.5 साल में, और इसी प्लेटफॉर्म से हम यही कहते हुए आ रहे थे कि भाई इससे अच्छी बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब लोगों को समझ आ रही है कि ग्लोबल मार्केट्स में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट लीड कर रही है। अभी भी टॉप नहीं डिफ़ाइन हुआ, ये मैं काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ। टॉप अभी डिफ़ाइन नहीं हुआ इसका, और टॉप ऐसे नहीं डिफ़ाइन होते, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बनता है। सो अभी तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही। इसका ये मतलब है कि स्टिल मार्केट आपकी एडवांसिंग फेज़ में ही रहेगी, ट्रेंड करती रहेगी। सो जहाँ पे भी करेक्शंस आती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग की, वो स्टिल अभी भी अपॉर्चुनिटी है। जब टॉप लग रहा होगा तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं ही पहला बंदा हूँगा जो आके लास्ट टाइम अगर 2017 में जब टॉप लग रहा था तो सीपैक बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी तक सीपैक की तो बात ही नहीं आई हुई है। अभी तो हम कह रहे हैं जी फिस्कल साइड पे हमने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, फिर हमारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ आएगी। मुझे लगता है कि जब भी टॉप होता है तो कोई ऐसा हमें बताया जाता है जिसकी वजह से हम सबको लगता है अब बेहतरीन टाइम है मुल्क में इन्वेस्ट करने का। जिस तरह 2017 में ना ऐसा ही हो, कि पाकिस्तान का ग्वादर बनेगा तो ये पता नहीं कौन सा वाला मुल्क हो जाएगा, हम मार्स पे चले जाएंगे। वो तसल्ली हो जाती है कि अब यहाँ से हालात बेहतर हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट्स जो होती हैं, जो भी मार्केट्स हैं आपकी, वो फ्यूचर आउटलुक के ऊपर, फॉरवर्ड लुकिंग। हाँ, फॉरवर्ड लुकिंग होती है हमेशा से ही। वो आगे को देख रही होती है कि क्या होने वाला है। जब हो चुका होता है वो प्राइस इन होती है। और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो आखिरी में टॉप पे आके इसीलिए ख़रीद रहे होते हैं कि वो मुतमईन हो चुके होते हैं कि अब यहाँ से सब कुछ अच्छा होने वाला है। हालांकि जो रैलीज़ होती है मार्केट में वो परफॉर्म कर चुकी होती हैं। सो अब जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाए वहाँ पे समझ जाएं कि थोड़ा सा अलार्मिंग है। अभी पॉजिटिव न्यूज़ तो बहुत आ रही हैं, लेकिन चार्ट्स के ऊपर या ऐसे मार्केट में कोई ऐसा डेटा नहीं है ट्रिगर हुआ जिससे कहें कि मार्केट का टॉप डिफाइन हो गया और यहाँ से बेयर साइकिल शुरू हो। एक इंडिकेशन ये भी होगी जब
आपके मोहल्ले वाले बच्चे आपसे कहेंगे कि फराज अंकल ये बताएं कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन कैसे होता है वो भी एक इंडिकेशन है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुकी है, क्योंकि अभी भी लोग अभी मेरे ख्याल में उस फेज़ के ऊपर हैं जहाँ पे अभी भी लग रहा है कि यार अभी एक करेक्शन आएगी ना, फिर लग समझ आएगी इन लोगों को। और ये मैं अभी की बात नहीं है, मेरा एक कज़न है वो 54,000 से मुझे एक ग्रुप की ऑडियो शेयर करता है जिसमें कहता है जिसके पास जितना माल है भाई सेल कर दो, अभी मार्केट नीचे जाएगी। अच्छा, वो फिर ऊपर जाती है। भाई मैं अभी फिर बता रहा हूँ, ये बड़े लोग आपको हैंड करें आपके साथ, फिर आपको समझ नहीं है कि आपको नुकसान कितना हो गया है। मैं उसको बार बार समझाता यार मैक्रोज बेहतर हो रहे हैं, अब अभी तो मेन चीज़ हुई नहीं 60-70 से, फिर हम तो इनफैक्ट सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कंटेंट भी हमने लॉजिकली लोगों को फैक्चुअल तरीके से बताया। और मुझे अभी भी याद है जब 70,000 के अराउंड हो गई थी, देन वी डिसाइडेड कि यार बुल्स एंड पियर्स शो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल में आपको और अमार को मैं दाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप उस प्रोग्राम को लेके चले हैं। इनफैक्ट माई सेल्फ, मैं जब भी अगला वीक देख रहा होता हूँ तो मैं पहले वो फंडामेंटली और टेक्निकली चीज़ों को देखता हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं है। वो जो अमार की चेकलिस्ट है ना, वो बड़ा अच्छा इंडिकेटर बन जाती है कि जहाँ पे पहले ही हमें समझ आ जाता है। और मेरे ख्याल में आपका टेक्निकल और अमार का फंडामेंटल पहले ही बता देगा कि फंडामेंटली चीज़ें कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट कर गई हैं। टेक्निकल्स पे शायद आपको समझ आ जाएगी, आप डिस्ट्रीब्यूशन है तो मे बी हमें इस वक्त एग्जिट कर देना चाहिए। अच्छा, जो बुल्स एंड बेयर शो है ना, वो मेरे ख्याल में अपनी नौइयत का एक ही शो है और पाकिस्तान में ना इससे पहले कोई शो आया है और मुझे नहीं लगता कि अल्लाह करे आए। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग अब मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स पे काम कर रहे हैं। सो अभी तक हमने कोई 42-43 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं और मैंने सारा डेटा इसका कलेक्ट किया है। तो हमारा जो विन रेट है ना, वो 80 से 85% के ऊपर जा रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक ऐसी मार्केट्स में, और उसमें हम सब कुछ कवर कर रहे होते हैं। क्रिप्टो को भी कर रहे हैं, फॉरेक्स को भी कर रहे हैं, कमोडिटी भी कर रहे हैं, और ये अपनी PSX की भी कर रहे हैं। और इस पर टॉपिक्स बता रहे हैं, टॉपिक्स के ऊपर स्टॉप लॉस TP मेंशन कर रहे हैं कि भाई अगर डर लग रहा है तो स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। और हम बार बार आके ये बोल रहे हैं कि घबराना नहीं है। सो 80 से 85% विन रेट है इस दफ़ा। बल्कि जब बुल्स एंड बेयर्स का शो होगा, वो सारे स्टैट्स ना मैं शेयर करूँगा जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि आपने इस हफ्ते की, अच्छा जो इस हफ्ते की हाईलाइट होती है, जो रीसेंट वीक की होती है, उसमें जो TP हिट हो रही होती है वो हम मेंशन कर रहे होते हैं। जो SLs होते हैं ज़ाहिर है वो बता, और मैं बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ, वो ट्रेड इंटैक्ट है, ओपन है, आप उसके SL को फॉलो करें, TP को करें। फिर भी शिकायतें आ रही होती हैं वो नहीं परफॉर्म किया ठीक है। सो वो परफॉर्म तो जब आप में पेशेंस होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि रात को हमने अगर कोई 4 आपको शॉर्ट लिस्ट करके दिए स्टॉक्स और वो सुबह के टाइम ही परफॉर्म कर जाए, ऐसा रेयर होता है। और इस चीज़ को समझना है, पेशेंस को। और जितनी अवेयरनेस हम लोगों ने अपने इस प्लेटफॉर्म से दी है, मुझे अच्छी तरह याद है कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, कोई सोचता भी नहीं था कि स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट करें। सरमाया एक वाहिद प्लेटफॉर्म था जो डिफरेंट एनालिस्ट को मार्केट से बुला के पूरी मार्केट के ऊपर उनसे डिस्कशंस कर रहे होते थे और सारे पॉजिटिव थे। सही है, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इतनी अवेयरनेस दी। फिर आप लोगों का ट्विटर के ऊपर सरमाया चल रहा होता था, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा सरमाया स्पेस। फिर ये सरमाया के आपने जितनी पॉडकास्ट की हैं और जितनी अमान ने की हैं, जितनी हमारी वीडियोज़ आ रही थी, ठीक है, सिर्फ हम ही लोग थे उस टाइम जो कह रहे थे बुलिश है, ठीक है। अब लोग इस बात पे भी नाराज़ होते हैं कि आप क्यों ये क्लेम करते हैं कि सिर्फ आप ही थे। वो इसलिए करते हैं भाई कि वाकई में हम थे ठीक है, क्योंकि वीडियोस पड़ी हुई है और टाइम के साथ। और मैं उस तरह के जुमले भी इस तरह के थे कि यार यहाँ से ऐसी तेज़ी हो जाएगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। फिर हमने गोल्ड की बहुत मैसिव रैली बताई थी, जिस टाइम कोई इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स नहीं थी। उस टाइम 1600-1700 चल रहा था, मैं कह रहा था अगला गोल्ड का साल है। क्रिप्टो के ऊपर हमने अगर आप देखें 2021 में कि ये टॉप है, उसके बाद इतना टाइम लगाएगा, यहाँ पे 15 से 13,000 के करीब बॉटम होगा, फिर 3 साल के बाद दोबारा उसी लेवल पर आएगा और अभी एडवांसिंग फेज़ में रहेगा। सही है। सो ऐसे एनालिसिस कौन करता है? अभी रिसेंट टाइम्स में मेरा एक इवेंट पे जाना हुआ, वहाँ पे कुछ हमारे रीजनल और भी इन्फ्लुएंसर्स थे, रीजन से, इंडिया से, बांग्लादेश से। सो बहुत से लोग हमें ये कहते हैं ना कि इंडियन यूट्यूबर्स की तरह आप लोग सिखाया करें। सो वो इंडियन यूट्यूबर्स हमारे फ़ैन थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई है मेरे पास। सो कभी टाइम मिलेगा हम उनको अपनी पॉडकास्ट पे भी बुलाएंगे। सो वो ख़ुद बताएंगे कि वो हमसे कितना, इस प्लेटफॉर्म से कितना हुआ है। सो सरमाया बीइंग अ पाकिस्तानी ब्रांड, और ये जो हम शोज़ कर रहे हैं या ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ग्लोबली भी ना लोग इसको रिकग्नाइज़ करते हैं और इनको समझ आती है कि यार हाँ, एक ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो जिसने ये काम शुरू किया। ठीक है, अब 1-2 और लोग हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं,
जी जी। फराज, मैं इधर ये भी ऐड करूँगा, मेरे ख्याल में मैं अपनी लर्निंग को अगर देखूँ ना कि पैसा बनाना इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट, लेकिन पता होना कि पैसा बन जाएगा विद कॉन्फिडेंस, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। मैंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे 2 पोर्टफोलियोज़ बनाए और वो पता है मार्केट में रह कर ना, जो अब अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जितना देर आप मार्केट में स्टे करते हैं ना, अगर आपसे एक रैली मिस होती है ना, तो आप दूसरी के लिए बड़े अच्छे प्रिपेयर्ड होते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि यू नीड टू बी इन्वेस्टेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो पेन आपको नज़र आता है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, मेरी होल्डिंग 20% नीचे है, 30% नीचे है, एंड देर इज़ ए टाइम जो कि वो एक पूरा ड्यूरेशन गुजारती है और फिर आपको समझ आ जाती है। अब जो नॉर्मली क्या होता है कि लोग ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं बाहर, वो क्यों होते हैं कि वो साल साल वेट करते हैं और साल वेट, और ये चीज़ मैंने आपके कोर्स से ज़बरदस्त तरीके से सीखी, जो कि मार्केट का स्ट्रक्चर आप डिफ़ाइन करते हो। उस स्ट्रक्चर को ही मैंने अपने जहन में रखा हुआ था कि जब एक डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ हो तो गया, एक अच्छी कंपनी आपको समझ भी आ गई और एक एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में आप गुजर रहे हैं। एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में ही बेसिकली पैसा बनता है। लोग जब ऊपर जा रही होती है मार्केट, पैसा नहीं बनता क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आती है एंटर कहाँ पे होना है, एग्ज़िट कहाँ पे होना है। तो मैं जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट अपने आप को भी अगर मैं देता हूँ ना, वो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं लोगों को भी बहुत गाइड करता हूँ कि यार, अब जैसे मैंने पब्लिकली आके 2 डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ बनाए जिसकी जो प्रॉफिट है पिछले 1 साल का 55% से ऊपर चला गया है। मैं लिख के देता हूँ कि जो जितने व्यूज़ हैं ना, 90% ने कोई चीज़ उसमें से नहीं खरीदी होगी। क्यों नहीं खरीदी होगी? क्योंकि वो ये कह रहे होंगे, देखना अगली वीडियो में ना ये बताएगा कितना लॉस हो गया है, ये मार्केट पीक पे है ना, अभी अगली वीडियो में इसका लॉस होगा। मैं थोड़ा नीचे जाएगी ना मार्केट में, और मैं उनको इस तरह का नहीं वो करता। रीज़न क्या है कि उनके पास एजुकेशन ही नहीं थी। और यही चीज़ मैं लोगों को समझाता हूँ कि यार, पैसा होना एक अलग चीज़ है, पैसे से पैसा बनाना एक अलग आर्ट है, और एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ग्रोथ के अंदर। मैं काफ़ी लोग देखता हूँ 12 कंपनियां ले लिया, 2 से पूछ रहे होते हैं सही है कि गलत है। मैंने कहा यार, आप होल्ड ही नहीं कर सकते। मुझे अभी भी याद है, एक भाई साहब थे पेशावर से, उन्होंने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिया, यार थैंक यू सो मच, मैंने आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू ये 4-5-6 कंपनियां ली, इससे मुझे ना 70 लाख से 1 करोड़ 8 लाख रुपए का माशाल्लाह प्रॉफिट, यानी 38 लाख रुपया प्रॉफिट, और कह रहा है 20 लाख रुपए का अलहदा डिविडेंड भी आया हुआ है मुझे। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक सवाल उसने किया, लेकिन सर ये सिस्टम्स नहीं चल रहा। ठीक है, आपने सब कुछ तो चल गया, हमारी चल गया, मिज़ान चल गया, नेशनल फूड चल गया, सिस्टम क्यों नहीं चल? मैंने कहा नहीं, सिस्टम इज़ ए गुड कंपनी यार, वो इंशाल्लाह रैली करेगी, कोई नहीं है। अच्छा, क्या हुआ ना कि उसके 4 हफ्ते बाद ना सिस्टम ने एकदम 40% का जंप दिया। तो मैं उसके पास फिर गया, मैंने कहा देखा, मैंने तुम्हें कहा था सिस्टम इज़ ए गुड कंपनी, मैंने कहा था, होल्ड किया, देखा अभी तुम्हें, वो यस नहीं सर यू होगा आर उसके राइट, पास, बट मैं आई बेच सोल्ड चुका इट। था। हाँ। तो मैंने कहा कि वो जो चीज़ थी ना, कि वो सिस्टम वहाँ से भी 60% और ऊपर आ गया, कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। प्रॉफिट उसने भी किया है, लेकिन वो फिर भी उस कॉन्फिडेंस से नहीं कर रहा जिस कॉन्फिडेंस से मे बी एक एजुकेटेड बंदा इन्वेस्टेड। और देखिए, वेल्थ कभी भी आपकी तुक्के पे नहीं बनती है। अगर आपने पैसा कमा भी लिया इस बुलिश मार्केट में, अगली बेरिश में आप सारा पैसा दे के जाएंगे। ये ट्रेंड है, ज़ीरो सम गेम क्यों कहते हैं लोग। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमने अगर आई थिंक प्लेटफॉर्म पे भी देखें, फोकस ही एजुकेशन पे किया है। पैसा सेकेंडरी है, वो बन नहीं जाएगा। एजुकेशन नहीं होगी तो पैसा आपसे रिटेन भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको मैं सेकंड करूँगा, इसकी एग्जांपल भी मैं देता हूँ। आप लोगों ने मेरी एक वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैं रियल अपनी ट्रेड्स करके दिखा रहा हूँ कि मैंने इस टाइम ख़रीदा था। फ्लाइंग सीमेंट की बात करूँ, उससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वीडियोस की हैं जिसमें मैं प्रॉफिट बुक करके दिखा रहा हूँ, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ये वो गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे आप आए, आपने पैसा डाला और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि अगले दिन बढ़ेगा या आप अमीर हो जाएंगे। सो ये बेसिकली पेशेंस मांगती है, और पेशेंस के पीछे जो आपकी साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर आपको आपके नर्व्स पे कंट्रोल कब आता है, जब आपके पास अगेन अवेयरनेस हो, यानी कि एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल्स के बिहाफ पे हो या फंडामेंटल्स के हो। अब वो जो एग्जांपल मैंने दी फ्लाइंग सीमेंट की, वो उस टाइम एक्यूमुलेशन बॉक्स में था। ठीक है, चलता रहा, साइड पे रहा, एक्यूमुलेट होता रहा। अगर आप टेक्निकल्स की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, कॉमन सेंस है। एक्सपेंशन पे जा रहे हैं, वो अपने से बड़ा दुगना प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर वो 100% कैपेसिटी पे अब अभी अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी, और जब उनकी एक्सपेंशन हो जाएगी, जाहिर है 6 रुपये 7 रुपये की तो कंपनी नहीं रहेगी ना। बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, अब किसी को यही नहीं पता कि फ्लाइंग सीमेंट करती क्या है या उसकी मटीरियल इन्फॉर्मेशन क्या है, या किसी को यही नहीं पता कि एक्यूमुलेशन बॉक्स
में क्यों रुकी हुई है, वो क्यों जमा हो रही है, और उसके बाद वो रैली की। 7 रुपये का शेयर आज 55 रुपये का है, ठीक है, 60 रुपये का हाई भी लगाया। अब 60 रुपये पे जाके वो हाईलाइट हुआ है तो सबको समझ आ रही है कि यार वो ख़रीदना था। अच्छा, मैं यहाँ पे साइकोलॉजी, पेशेंस, एजुकेशन क्यों ज़रूरी। जिस टाइम ये एक्यूमुलेशन बॉक्स में था उस टाइम मेरा बहुत बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्टेड था। पार्क सुजुकी मोटर्स रैली कर गया, मुझे पता है कि बढ़ रहा है और बढ़ेगा। PIA रैली कर गया, 5 रुपये से पता नहीं 20 रुपये हो गया, और इस तरह के इतने शेयर्स रैली कर गए। एयर लिंक रैली कर गया 22 से 200, हालांकि वो मेरी टॉप पिक में भी था, मेरे पास नहीं था। ऐसे बहुत से स्टॉक्स थे जो मुझे पता था ये परफॉर्म कर रहे हैं, वो पहले 10x हो गए, और जो मेरी वाली कंपनी थी वो वहीं पे रही। लेकिन मैं पेशेंस से बैठा रहा क्योंकि मुझे पता था इसने परफॉर्म करना है। उसकी बारी आई, ठीक है, टेक्निकल्स के ऊपर भी, फंडामेंटल्स के ऊपर भी, और फिर उसने परफॉर्म किया। सो ये वही बात है, अगर उन भाई साहब को सिस्टम्स के बारे में पता होता ना कि कंपनी का चार्ट क्या है या कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, सही है, वो कभी भी उसको ना बेचते। और आज दोबारा से अपने हाइस के ऊपर है, अगर वो स्प्लिट से निकाल दें आप उसको, तो इस टाइम सिस्टम्स बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तब 400 रुपये का बेचा था, बिल्कुल 100% वहाँ से 100% हो गया। अगर उनको पता होता ना ये वो क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है आप थोड़ा सा भी बेसिक्स भी समझ लेना इस चीज़ के, तो आप बहुत बड़े पैसे बना सकते हैं। अब ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये क्या है, ये सिंपल डाउ थ्योरी है या आपकी वाइकॉफ थ्योरी है। वो कुछ नहीं कहता है कि एक अरसे तक स्टॉक साइडवेज हो के एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेशन जिसने भी की, यानी कि स्टॉक को जमा किया, वो ज़ाहिर है वो रैली तो करेगा। कोई बेवकूफ़ है कि कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी उस स्टॉक में फंसा देगा। जो जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन होगी उतनी बड़ी रैली होगी। जिनके भी नाम मैंने लिए, एयर लिंक हो गया, मारी पेट्रोलियम, पार्क सुजुकी मोटर्स, ये सब ने जो रैलीज़ की उसके आप एक्यूमुलेशन बॉक्स देखें कितने बड़े थे, ठीक है। सो ये एक बेसिक हमारा पहले ही लेक्चर ही यही होता है कि यार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें कि आप कौन से फेज़ में, और उस फेज़ को फिर ट्रेड कैसे करना है, सही है। अभी तो बाय द वे हमने ट्रेडिंग चेंज हो गई है। हाँ, मैंने तो पूरा वो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। अब जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है दुनिया में कोई नहीं कर रहा। उस पर दोबारा आ जाता हूँ क्योंकि ये बेहतरीन पॉइंट पे हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं। अब आते हैं कि अगेन उसी पे जिस पे आप आते हैं, मेरे ख्याल में जो आपका टाइम 2.0 था ना, बड़ा बेहतरीन कोर्स था, ठीक है। उसके ऊपर बाद में आता हूँ, ज़रूरत क्यों आई 3.0 की, और हमने इसका नाम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस से इसीलिए चेंज किया, वो मैं बता देता हूँ। हमें क्वेश्चन आते थे कि कौन सी ट्रेनिंग करें, फिर मैं कहता था कैपिटल मार्केट फंडामेंट। वो क्या होता है कैपिटल जी मार्केट? मैं कहा जी इन्वेस्टिंग मास्टरी। तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने कहा जी ट्रेडिंग मास्टरी। तो बिल्कुल सिंपल कर दिया, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है तो आप इन्वेस्टिंग मास्टरी। ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि जिस तरह आपकी भी माशाल्लाह 3 साल लंबी ट्रेड थी, एक फ्लाइंग ट्रेडिंग, लेकिन हंटिंग प्रोसेस उसका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ही था, तो ट्रेडिंग मास्टरी होगी। अब मुझे ये बताएं कि ट्रेडिंग मास्टरी 3.0 क्यों? अभी जैसे जहाँ पे मैंने एंड किया ना कि कॉन्फिडेंस साइकोलॉजी मैटर करती है, कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी मैटर करती है। अब यहाँ पे टैम 2.0 मेरा बहुत बेहतरीन कोर्स है, मुझे बहुत दिल से पसंद, बहुत दिल से बनाया, बहुत मेहनत की उसके ऊपर, और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है जो काम कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। होता क्या था, मैंने इस दफ़ा ये ट्रेडिंग मास्टरी में ना बहुत बड़ा रिस्क लिया, और इतना बड़ा रिस्क कि मैंने कहा यार या तो लोग गालियाँ देंगे या बहुत शदीद किस्म की दुआएं मिलेंगी, और शदीद किस्म की दुआएं मिल रही हैं। उसका जो इस टाइम जो विन रेट है ना, 95% लोग प्रॉफिटेबल हैं। और तीसरे लेक्चर से मैं उनको लाइव ट्रेडिंग पे ला रहा हूँ, पहले लेक्चर से वो लोग डेमो से प्रॉफिटेबल हैं, थर्ड लेक्चर के ऊपर मैं उनको लाइव ट्रेडिंग पे ला रहा हूँ। अब इस दफ़ा कॉन्सेप्ट क्यों बदला, लोगों में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, सही है। अब कॉन्फिडेंस क्या, मैं किसी को जितना भी पढ़ा लूँ ना कि यार ये सुबह है एयरलिंक का ब्रेकआउट होने वाला है, इसको ख़रीद लेना, बाय कर लेना, उनमें हिम्मत ही नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं उनको लाइव सेशन में आऊँ और उनको कहूँ कि यार मैं ख़रीद रहा हूँ, ये रहा मेरा रियल अकाउंट और मैं रियल ट्रेड कर रहा हूँ अपने पैसों की, और तुम जितने बैठे हो उन सबसे ज़्यादा फंड्स मेरे पास हैं और मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो तुम लोग क्यों नहीं लगा रहे, लगाओ। सो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अगर ये मेरा भाई है, बड़ा भाई है, या मेरा टीचर है, ये इन्वेस्ट कर रहा है तो, या ये ट्रेड ओपन कर रहा है तो मैं क्यों ना ओपन करूँ। यहाँ से उनकी जो साइकोलॉजी बिल्ड होगी ना, जो कॉन्फिडेंस है बेसिकली ट्रेडिंग, ठीक है। और वहाँ से अगेन रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मैं हिट करवा रहा हूँ, वो लोग भी करवा रहे हैं, ठीक है। अब जब वो अपने टीचर से सीख रहे हैं कि यार ये रियल टाइम जो इसने मुझे कल लेक्चर दिया, पढ़ाया, और उसके ऊपर ये आज आके हमें लाइव ट्रेड करके दिखा रहा है और हमें भी साथ करवा रहा है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मेरे ख्याल में जो चीज़ आपने हाईलाइट की है ना, वो डिसिप्लिन इस तरह से कि मैंने 2-3 आपके लाइव ट्रेडिंग किया,
आप बताते हैं देखिए जी ये सेटअप बन गया, ये इस पे एंट्री यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस आपका ये टीपी है, चले हम स्टॉप लॉस ये रखते हैं, टीपी ये रखते हैं। नॉर्मली जो आपके लेक्चर देखे जाए स्टॉप लॉस को तो छोड़ो, टीपी लगा लेते हैं, वो जब नीचे जाता है स्टॉप लॉस से भी नीचे जाता है, फिर उनको याद आता है यार ये तो नीचे चला गया, अब क्या करना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई थी, ज़्यादातर लोग जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते थे कहते हैं यार डेमो पे तो पैसे बन जाते हैं, एक्चुअल में नहीं बनते, क्योंकि हम तीसरे वीक में लाइव ट्रेडिंग में ही लाइव पे लेकर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो झिझक थी उनकी, अब वो रियल पैसे पे भी वही साइकोलॉजी और वही चीज़ें अप्लाई करेंगे जो कि एक्चुअली सीख भी रहे हैं। टाइम 2.0 के स्टूडेंट्स को ना मैं कहता था कि यार ये जो आप असाइनमेंट कर रहे हैं ना, जो वाइवा के लिए आ रहे हैं, आप ये सोच के असाइनमेंट को करें कि ये आप डेमो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप रियल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है आप किसी को ये बोल दें कि यार तुम एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए हो, ठीक है, फील करो तुम्हें पहाड़ की चोटी पे खड़े हो और हवा चलेगी तुम नीचे गिर जाओगे या तुम्हें कोई धक्का दे देगा, वो फील उस लेवल की नहीं होगी जब तक मैं उसको ले जाके फिजिकली खड़ा ना कर दूं। सही बात है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब मैं उनको जितना भी बोल दूं ना, मैं जितना भी वाइवा में प्रेशर डाल दूं, क्विज कर दूं, वो कर दूं, जब वो रियल पे आते थे ना, अब रियल क्या है बेसिकली $100 का एक प्रॉफर्म अकाउंट है, पैसे उनके $100 के लगे हुए, लेकिन वो बेचारे इतने वो हो जाते थे पैनिक में, या क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं डर बैठा होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। खैर, अब उसको ख़त्म करने के लिए भी हमने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया था और वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगेन उस मेंटोरशिप प्रोग्राम के ऊपर जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं टाइम 2.0 वाले, वो सारे प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। अब ये जो टाइम 3.0 है, इसमें ये जो अच्छा मज़े की बात, ना सिर्फ इसमें आपकी फॉरेक्स कमोडिटी की ट्रेडिंग हो रही है, उसमें मैं लाइव ट्रेडिंग क्रिप्टो भी करा रहा हूँ, और लाइव ट्रेडिंग हम जो रात को एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो सुबह PSX पर भी जाके अप्लाई करें, और मैं PSX की भी लाइव ट्रेडिंग शुरू करवा दूंगा उसी कम्युनिटी में। सो ओवरऑल ये जो आपका रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकी जो है ना, ये मैटर करती है। आप स्ट्रैटेजी कोई भी उठा लें, स्ट्रैटेजी जितनी मार्केट्स में होती है ना, वो सब परफॉर्म करती हैं, वो परफॉर्म की हुई हैं तो इसलिए मार्केट में, ठीक है। हालांकि अब जो रिटेल ट्रेडर जाके कहीं से भी कोई भी किताब पढ़ लेगा या किसी भी यूट्यूब से कोई वीडियो सीख लेगा, ठीक है, देख लेगा, वो बिल्कुल ठीक है थ्योरी, उसमें कोई गलती नहीं है। वो जिसने भी बनाया वो ब्रिलियंट माइंड था जिसने ये स्ट्रैटेजी निकाली और उसको पब्लिक कर दिया, ठीक है। और वो पब्लिक हुआ, वो पब्लिक ही इसी वजह से हुआ है। अब लोगों में मसला कहाँ आता है? साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस, नर्व्स का, एंड देन ये आपकी डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट। अब ये वाले फैक्टर्स कौन पूरे करेगा? ठीक है, ये फैक्टर जब भी पूरे होंगे ना, जब आपके सर पे कोई बैठा हुआ है कि मैं कर रहा हूँ तुम क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, बाय द वे लोग कहेंगे यार इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, पूरी क्लास में 95% लोग प्रॉफिटेबल हैं, जो 4-5 लॉस में थे ना, वो भी अपनी गलतियों की वजह से थे और उनको भी मैं प्रॉफिट में ले आया। अब मज़े की चीज़ ये है कि लोग कहेंगे जाहिर है यार ये इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, उसकी वीडियो बनाई हुई है, पूरी पोलिंग की है, सबका रिकॉर्ड है, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा कि यार लोग ठंड पड़ जाए थोड़ी सी कि ये झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, एक और मैं चीज़ बताऊं कि आई थिंक लोगों को समझ नहीं आती है। काफ़ी लोग जो मैं बाद में देखता हूँ ना, कहते हैं जी यूट्यूब पे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, उधर से क्यों नहीं सीख लेते। अच्छा, मैं खुद क्योंकि वीडियोस बनाता हूँ ना, फिर मैं लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल वीडियो बनाई है जी कि आप कंपाउंडिंग के थ्रू कैसे कम पैसे से ज़्यादा पैसे करें। अब उससे पिछली वीडियो पे मैं बता चुका हूँ यार कि फॉर एग्जांपल SFL में अकाउंट ओपन कैसे करना है, या म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन कैसे करना है, या सरमाया और PK से आप देखो कि म्यूचुअल फंड पे क्या कर रहा है। अब मेरे जहन में जब कंटेंट बना रहा होता ना, मेरे जहन में ये नहीं होता कि जब मैं ये दूसरा कंटेंट बनाऊंगा तो मैं वही चीज़ें रिपीट करूंगा जी, अकाउंट ओपन कैसे होता है, एसेट आपने देखना कैसे है, कहाँ पे पैसे अप्लाई। मैं तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर करता हूँ, और फिर नीचे आता है भाई ये तो बताओ 15% कहाँ बने। मैं कहा यार अभी तो पीछे तो बताया था 15%। तो फिर मुझे समझ आती है अच्छा ये नया यूज़र था जिसको पिछले की समझ नहीं थी। फिर मैंने यूट्यूब पे एक अलहदा वीडियो बनाई कि यार हमने 800 वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने देखना है कि सरमाया और PK के इस पोर्टल के ऊपर आपने कैसे वीडियोस को देखना है, तो इसको देखने का ये तरीका है। इसी तरह मैं दोबारा अपनी ट्रेनिंग पे भी आ जाता हूँ। इवन अगर मैं टाइम 2.0 यूट्यूब पे भी रखूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसको। यानी लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर लोगों को लगता है कि कंटेंट ही है हमारी जो है, मैं लोगों को ये भी बता दूं कि 90% ऑफ द लोग जो हमारी ट्रेनिंग में आते थे, जो हिस्टोरिकली हमने एक रिकॉर्ड देखा था कि पहला लेक्चर आपने पढ़ा, हमने आपको असाइनमेंट दी, असाइनमेंट जब हमारे पास आई, आपकी वे ऑफ थिंकिंग ही डिफरेंट थी जिस तरीके से हमने किया है। फिर हमने एक पूरी लेयर डिफाइन की हुई है जो कि लोगों को ये बताती है कि यार आपने तो तरीका ही गलत बताया हुआ है, इसमें तो बताया ही लेक्चर में इस तरह से है। सो इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कंटेंट है भाई आप जाके खुद सेल्फ पेस पे कर लो। पूरी की पूरी एक टीम है जो कि आपको उस कंटेंट के ऊपर ना सिर्फ समझाने में आपकी हेल्प करती है, प्रैक्टिकली जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, जब रियल टाइम आप मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, वो एक आपका डबल चेक हो जाता है कि यार हाँ यार आप मुझे कोई समझ आई है। फिर लेक्चर 2 के ऊपर जब इस तरह होता है, और ये सेल्फ पेस ट्रेनिंग नहीं है जो कि हम करा रहे होते हैं। 14-15 वीक का कोर्स था आपका टाइम 2.2। हर वीक के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर था, असाइनमेंट थी, हम दोबारा भेजते थे, ग्रेडिंग है पूरी। मेरे ख्याल में
जिस तरह का वाइवा है, फिर रियल कंपटीशन हमने डाला था, वो एक पूरी की पूरी हमने एक प्रेशर एनवायरनमेंट, वो प्रेशर कुकर तो डाला ही हुआ था, लेकिन बात आपकी सही है, हम चोटी पे पहुंचा के ये तो नहीं कह सकते कि आपने एक्चुअल अकाउंट को कैसे करना है। तो बताने का मकसद ये है कि लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि यूट्यूब इटसेल्फ इज़ सच ए नॉइजी प्लेस नाउ, कि जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि मैं अगर पहला ये देख रहा हूँ तो दूसरा मैंने किसी और का देखना है क्या इसी का ही देखना है। अच्छा, कहने को तो फॉर एग्जांपल मैंने भी 2-3 कमेंट इस तरह देखे थे, यार बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़े सिंपल। मैंने कहा यार ये फराज की बड़ी अपनी ज़बरदस्त वो है कि इसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को इतने आसान तरीके से बताया कि अगले को लगता है इतना आसान है। और फिर वो जाता है यार, ये वाले यूट्यूब वाले ने इस वीडियो में यही चीज़ की थी जो फराज के पहले लेक्चर में थी, वो वाला यूट्यूब वाले ने ना उसने 5वें वाले लेक्चर को उसने, मैंने कहा भाई आपको इस ट्रेनिंग से पहले तो पता ही नहीं था कि पहले और 5वां क्या था, वो तो समझाया इस बंदे ने है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या थी। तो लोग ना समझते नहीं है वैल्यू। और दूसरी जो एक अच्छी चीज़ मेरे ख्याल में, हमने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे हमने पूरी कम्युनिटी को एक जगह पे रखा और प्रॉपर फिर ट्रेनिंग आपकी ख़त्म ही नहीं होती है आपके। मुझे अभी भी याद है हर मंथ में एक लाइव सेशन होता है जिसमें कोई ना कोई लोगों के फीडबैक पे आपको मिलते हैं, उसके ऊपर बड़ा अच्छा एक वो लेके चलते हैं। इन पाकिस्तानी अवाम को, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, इनको इस चीज़ की वैल्यू कभी नहीं समझ आएगी कि हमारी स्टूडेंट्स की क्या अचीवमेंट और हमारी क्या है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो करता हूँ। इस टाइम दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पे आउट्स लेने वाली कौम है, कौन है? पाकिस्तान, हमारी अपनी उस कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तानी है। ठीक है, और मैं फराज और अभी हमने जितने रिकॉर्ड अकाउंट्स पास किए हैं पूरी कम्युनिटी ने, ठीक है, ये सेकुलर बुल मार्केट एक मैंने स्ट्रैटेजी पढ़ाई थी थीरियम के ऊपर। ठीक है, 2018-1900 से थीरियम लिया हुआ, उनको लेवरेज विदाउट लेवरेज के कॉन्सेप्ट समझाए और वहाँ से हम उसको राइट करते हुए आए, यहाँ $4,500 पे आ गया। सबके अकाउंट पास हैं, सबके सब फंडेड, और बेचारे कुछ इसमें से ऐसे भी थे अकाउंट पास हो गए, वो इतने सुकून की नींद सो रहे हैं कि अकाउंट पास होकर उनको ईमेल भी आ गया, उनको पता ही नहीं हो कि उनका अकाउंट पास है। ऐसे भी हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि यार जो चीज़ हमने की और जिस चीज़ को राइट कर रहे हैं वो वहाँ पे जाके मेरा अकाउंट को पास करके देगा। ठीक है, अब ये जो स्टैट्स है ना, ये भी मैं शेयर करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट सरमाया कम्युनिटी और सरमाया स्टूडेंट्स को जाता है, अलुमनाई को, जो ये एक अचीवमेंट वहाँ तक पहुँची है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली बाहर, उसमें कहीं ना कहीं सरमाया कम्युनिटी को ये लोग कहीं टैग करके और मेरे ख्याल में एक शाउट आउट देने वाले हैं जल्दी। सो वो भी मैं शेयर करूँगा, फिर जाके पाकिस्तानी कौम हिलेगी कि यार ये एक प्लेटफॉर्म निकला था। और ये जो बार बार बोलते हैं ना कि मंजन सेलर्स, तो इनको पता चलेगा ये वाले मंजन ने जो है ना दांत अच्छे साफ कर एक दिए। चीज़ जो मैं बताऊँ ना, जैसे अभी मैं पेंशन फंड पे, मैं और आप भी माशाल्लाह, मैं ये बता रहा हूँ कि फराज भी माशाल्लाह पेंशन फंड में करो, मैंने कन्विंस किया है कि यार वो तो सिंपल, यानी इट डज़ नॉट इवन मेक सेंस कि हमें नहीं करना चाहिए ना। मैं ना अभी आजकल देख रहा था, मुझे लग रहा था यार पेंशन फंड में सबको करना चाहिए ना। ये तो कोई तुक की समझ नहीं आती ना कि आप गवर्नमेंट को गालियां दे जी कि हमारी सैलरी में से इतनी तनख्वाह होगी। आपको पता है ये इस्लामाबाद में सोसाइटी बनी है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो जाते हैं जी तनख्वाह कम करो। मैंने कहा हमें खुद अगर हमें खुद एहसास नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करें। एक तरीक़ेकार दिया हुआ है, जैसे आपकी सैलरी का टैक्स कम हो जाता है और आपका पैसा भी बन सकता है, वेल्थ भी बन रही है। मैंने लिटरली देखा है ट्विटर के ऊपर 4 डिफरेंट अकाउंट और फाइनेंशियली माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे ना, तो वो लोगों को ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल में अर्ली विड्रॉल की वजह से ना, दिस इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। भाई आपने कभी खुद किया है? आपको कोई लॉजिक समझ आई है? मैं तो दूसरा साल है, मैं अब रिग्रेट करता हूँ यार 10 साल पहले क्यों नहीं पता था ना यार, ये 10 साल पहले करने वाली चीज़ थी। अब सीन ये है कि जैसे हमारा प्लेटफॉर्म पेंशन फंड से कोई कोरिलेशन नहीं है। मकसद इस प्लेटफॉर्म का यही है कि लोगों को प्रॉफिटेबल कैसे करना है। मेरे ख्याल में जितनी पाकिस्तान में भूख है, जितने लोग बेचारे फंसे हुए हैं, अब तो हमारा टैक्सेस भी यूएस वाले हो गए हैं, हमें फैसिलिटी मिलती नहीं है। अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी का 1 रुपया भी बच जाता है ना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी नेकी कोई नहीं, और हम इसी नीयत से कर रहे होते हैं। हमारा कोई इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब हम खुद, और इसी तरह जैसा स्टॉक मार्केट में मेरे पैसे बने, हम वोकल हो गए, पेंशन फंड में पैसे बन गए, हम वोकल हो गए। फिर मुझे समझ आ गई यार ट्रेनिंग्स का क्या इम्पैक्ट है, फोकस्ड हो गए यार। 99.9% तो कर ही नहीं। अभी एक बंदे ने पोर्टफोलियो दिया, बताया जी मेरा पोर्टफोलियो का, मैंने कहा यार आप 99.9% को बीट करें। कहते जी वो कैसे? मैंने कहा 99.9 कर ही नहीं रहा। आपने कुछ तो किया ना, छोड़ दे कि आपने अच्छा किया नहीं, क्या आपने स्टेप तो लिया है। लेकिन अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, अभी जिस तरह मैं ना अभी यूके गया वैसे फॉर एग्जांपल, अब एक रेस्टोरेंट के अंदर मैं गया, ठीक है, वहाँ पे एक लड़की ना रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रही थी। मैंने पाकिस्तानी थी, मैंने पूछ लिया यार आप आई हुई हैं? हाँ जी मैं आई थी होटल मैनेजमेंट करने।
तो मैंने कहा कितनी होटल मैनेजमेंट की कितनी कॉस्ट हुई ना आपकी, तो तकरीबन 15,000 नहीं 19,000 पाउंड मैंने एक साल की होटल मैनेजमेंट का दिया। तो मैंने कहा उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ये उसके ऊपर है, नहीं नहीं मैं वीज़ा मेरा लग गया है, लेकिन वीज़ा के लिए जिससे वीज़ा लिया उसको मैंने 15,000 पाउंड दिए। मैं कैलकुलेट मैंने कहा 35,000 पाउंड और 400 का पाउंड है। मैं कहा 1.5 करोड़ रुपया आप लगा के इधर बैठी हुई हैं, कितनी सैलरी है ना आपकी? जी मैं 2400 पाउंड ले रही हूँ, लेकिन एक्चुअली क्योंकि वो पाकिस्तानी को भी पता है जिसने वीज़ा दिया वो पाकिस्तानी है, दूसरा जिसने दिया है 2400 भी नहीं मिलती, 1600 मिलती है। तो मैं आरओआई चेक कर रहा था 1600 कितने मंथ वो देती रहेगी। तो मुझे एंड में वो ये कहती है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है, 5 साल बाद जब वीज़ा मिल जाएगा ना फिर मेरी ऐसी स्टार्ट हुई। मैंने कहा आपने 1.5 करोड़ रुपया लगाया, फिर आपने डिग्री बाहर की उसके बाद आप रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन आप सफाई वाला ही काम कर रही हो, यानी आप अपने उस पर भी नहीं हो, और वो तो रगड़ेगा आपको 5 साल तक, पैसे भी आपसे लेगा वीज़े के, उसी पैसे से आपको तनख्वाह देगा। आप एक्चुअली अपने पैसे बर्न कर रही हो और फिर आप एंड पे 1 रुपया नहीं कमा रही हो। वहाँ पे मुझे आपकी वैल्यू समझ आई ना कि यार यहाँ पे हम घर बैठा के लोगों को, ना आपने कहीं बाहर जाना ना कहीं कुछ करना है, लोग करोड़ों रुपए का वीज़ा लगाते हैं, बाहर जाते हैं, धक्के खा रहे हैं बाहर बैठ के। अगर आप घर बैठ के उनको एक ऐसी एजुकेशन दे रहे हो कि आप छोटी मोटी जॉब ही कर लो, पैसिवली पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, एजुकेशन की कमी है। वहाँ पे मुझे फिर अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू समझ आई ना यार, यहाँ पे पाकिस्तानी बैठ के अगर कोई $500 भी कमा रहा है, दिस इज़ फार बेटर दैन एनी वन सिटिंग अब्रॉड जिसने 1.5 करोड़ रुपया लगाया है और बेचारा वो कमा भी कुछ नहीं रहा, उल्टा तो वो अपने पैसे भी पूरे नहीं कर रहा। तो जो वैल्यू है ना, और यहाँ यही चीज़ जो मैं आपसे कर भी रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे जो डिजिटल सेटअप हमने किया हुआ है, लोगों को इसकी समझ ही नहीं आती है। एलएमएस पूरा हमने अपना बिल्ड किया है। टेक्निकल सॉफ्टवेयर की टीम 50 लोगों से ऊपर की टीम है। 10 लोग तो आपकी सिर्फ ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। आपका अपना 12 साल का एक्सपीरियंस है जिसको आपने कन्वर्ज करके 12 हफ्ते पे ले आए हैं। यानी एक बंदा 10 साल खजल खुआर होने से बेहतर है कि 12 हफ्ते इसमें रहे। कितना टाइम अपना वो बचा सकता है, कितना लॉसेस अपने वो बचा सकता है, जस्ट बेस्ड एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में आ गया जहाँ पे एक क्रेडिबल आपकी कम्युनिटी बनी हुई है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। और अगेन मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आपकी जॉब नहीं है तो ये हमको करोड़पति बना देंगे। जॉब आपने फिर भी प्राइमरी इनकम सिक्योर करनी है, पैसिवली यहाँ की इन्फॉर्मेशन से बड़े पैसे बन और ये सकते हैं। लोगों का ना ये बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिंग मुझे करनी है तो मुझे और दुनिया का कोई काम नहीं करना। ट्रेडिंग से आसान काम कोई नहीं है अगर आप स्क्रीन के सामने ना हो। इस बात में बहुत गहराई है, ठीक है। ये अगर आप स्क्रीन के साइकोलॉजी वाला लेक्चर है। साइकोलॉजी, अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं है ना और मार्केट को मॉनिटर नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छे और सुकून के पैसे बना लेंगे। आप अपना एसएल लगाएं, टीपी लगाएं, साइड पे हो जाएं और जाएं, ज़िंदगी एंजॉय करें। आप चाहे ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपका कोई भी काम है, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग इतना है। लेकिन मैंने देखा है आजकल, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, मैं कहीं दुकानों में जाऊँ, वहाँ पे लोग मोबाइल पे लगे होते हैं। वो एक सालाना बड़ा नहीं बड़ा, ठीक है, अपना काम छोड़ के वो सालाना को के चार्ट को देख रहे हैं, उनको मिलना कुछ भी नहीं है उससे। सही है, उसने जब बढ़ना होगा तो वो अपने टाइम से बढ़ेगा, जब गिरना होगा वो आपको लेके डूब जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को समझ ही नहीं है कि यार ये साइकोलॉजी होती क्या है, पेशेंस क्या है। अच्छा, मज़े की बात, मैंने इस दफ़ा ना पूरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का लेक्चर ही बहुत अलग तरीके से इस दफ़ा रिकॉर्ड किया है। उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि, और ये मैं बहुत बड़ा क्लेम करने जा रहा हूँ कि बग़ैर पैसों के पैसे बनाएंगे। मतलब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपके पास पैसे आए बग़ैर इन्वेस्टमेंट के। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा सबसे पहले प्रॉफ फर्म लो, प्रॉफ फर्म के लिए भी पैसे चाहिए। जो प्रॉफ फर्म के लिए पैसे चाहिए वो पैसे कहाँ से आएंगे वो भी बताऊँगा, ठीक है, वो फ्री के पैसे। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल ही चेंज है। इसका ये मतलब है कि आप लोग पैसे नहीं लगा रहे और इतने बड़े पैसे बना रहे। और मेरे ख्याल में फराज मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, यही मैंने आपको भी इनपुट दिया था। मैं गया था अगेन सऊदीया लास्ट ईयर, मैं 3-4 लोगों से मिला हमारी कम्युनिटी के। मैंने कहा जी क्या चल रहा है ना लाइफ में, कैसा चल रहा है? बिल्कुल सही है, क्या कहाँ पे इन्वेस्ट किया ना? जी इस वाले सेक्टर में इस्लामाबाद में गया था, आपको तो पता है लाइक भाई हालात क्या हैं प्रॉपर्टी के। मैंने कहा बाकी बस वही इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। नहीं $25,000 पड़ा हुआ है हमारे पास। मैं कहा $25,000 पड़ा है, तो प्रॉफ फर्म में ना 500 लगाया हुआ है 25 को। मैंने कहा 25 को कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, $25,000 पड़ा हुआ है और आप सिर्फ $500 पे टेंशन पे बैठे हुए। तो मैंने वही फिर आपको भी कहा था यार, और मैंने फिर एक कम्युनिटी में कहा था यार, फराज ने कभी ये तो नहीं कहा कि सारे पैसे को हाथ ना लगाओ और सिर्फ $500 से स्टार्ट करो। आप दूसरे को भी इन प्ले लाकर आप उसको भी रिस्क फ्री कर सकते हो। उसका क्या तरीका है वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप इस वाले में कवर कर देंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव यही है मेरे ख्याल में कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने 2 लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं।
एक लोग जिनके पास पैसे ही नहीं है, एक लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो सारे प्रॉपर्टी में घुसे हुए हैं। और मेरे ख्याल में लोगों को लगता है हम प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ है। फराज, मुझे हमेशा लगता है इतनी गुर्बत है पाकिस्तान में, लोगों बेचारों की पसली टूट गई है। अब प्रॉपर्टी को सोचना भी मेरे ख्याल में, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेट चला गया है, द रीज़न कि हम एजुकेट करें पैसे वालों को भी, यार आप अपने पैसे क्यों एक जगह पे स्टक कर रहे हो ना, हो गया है ना, डिमांड रियल है, लेकिन आपने उस डिमांड को इतनी दूर लेकर चले गए हैं जिसकी रियल डिमांड है कि उसकी क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। आप निकलें यार, प्रॉपर्टियाँ 4 ली हुई हैं, 2-3 सेल करें, 1 रख लें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, 3 को कहीं और लगा के आप ज़्यादा अच्छे पैसे बना सकते हैं। उससे क्या होगा ना, जो ही लोगों को एक और रेवेन्यू नज़र आएगा, जो कि हमें लगता है स्टॉक मार्केट अभी भी बहुत बेहतरीन है, ऑटोमेटिकली जो आपकी डिमांड है ना, वो वाकई एक प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी उसमें। ये जो आपने 2 बोली ना, एक बहुत पैसा है और बहुत गरीब लोग हैं। तीसरी वाली जो है ना, वो सबसे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं सही है, उसकी वजह है वो सैलरीड तबका होता है ज़्यादातर, और सैलरीड तबके को ये पता है कि मुझे वो बड़ी कैलकुलेशन से चलता है, ठीक है, अपना बजट बना के कि मेरे घर का इतना ख़र्चा है, बच्चों की स्कूल की इतनी फ़ीस है, या इतने इतने XYZ आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, तो उसको पता होता है कि मुझे कितना वो करना है। और वही बंदा जब ट्रेडिंग में आता है, मैं आपकी भाई की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसने जब वो ट्रेडिंग में आया, उसने जॉब कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसकी साइड इनकम वो प्राइमरी सोर्स चल रही थी उसकी, उसने इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे, पैसिव के तौर पे शुरू किया, और वो प्राइमरी को बीट करके वो 10x के करीब पहुंचा हुआ है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या थी, उसको ये पता था कि यार मैं सिक्योर हूँ, पैसे हैं मेरे पास, ये वाला जो है इसको मैं बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। और उसने प्रॉफर्म्स पास किए, पे आउट्स लिए, उन पे आउट्स को लेने के बाद उसने जाके रियल फंड्स में लगाया, उसको होल्ड किया, एंड देन ग्रो करता रहा वो, सही। तो वो वाला जो तबका होता है ना, वो बड़ा समझदार सा होता है, और उसको मैं पता है उसकी कि भी बैक स्टोरी बताऊंगा कि हमें पता नहीं था पहले। हमारे पास, क्योंकि पता है जो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, इवन स्टूडेंट भी, हमारे पास सिर्फ वो आते हैं, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा ना बड़ा डिप्रेस घर में बैठा हुआ ना, मैंने कहा यार मेरे ख्याल में हम जो कर रहे हैं ना उसका इम्पैक्ट ही कोई नहीं आ रहा ना। आज भी 2 लोगों ने ये कहा है, कल भी कम्युनिटी में किसी ने ये कहा था, एक बंदा उधर जाके ये लिख रहा है। तो मैंने अपने भाई के साथ ना अपना दुखड़ा शेयर किया ना, यार ये इस तरह के हालात है, कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, सोच रहे हैं कुछ और तरीके से। विकी मेरे साथ काम कर रहा था अच्छा, मुझे पता ही नहीं, तो क्या बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा यार ये देख, फराज के तो माशाल्लाह बन रहे हैं, लोगों के नहीं बन रहे। कहता क्या बात कर रहे हैं ना, तुझे पता है मैंने कितने पैसे बनाए। मैं परेशान, मैंने कहा कितने पैसे बनाए हैं। उसने जब फिगर बताई ना, वो उसकी सैलरी हालांकि दुबई में बेस था, उसके 3x ज़्यादा थे जितनी सैलरी थी। अच्छा, मैंने वहीं पे उसको मैंने कहा यार तूने इतने पैसे बनाए हैं, तुझे कभी आज तक उसकी क्या होती थी ना, एक वंस इन ए मंथ एक ऐसा वीक होता था जहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे 24/7 आपको ऑपरेशंस की जॉब थी किसी टेलको के साथ, आपको टिकट की मॉनिटरिंग और उसको रिस्पॉन्ड करना होता था। और जब वो ये बता रहा था ना, उस वीकेंड को ना उसकी वो तीनों रातें लगनी थी। अच्छा, मैंने उसके पास आया, मैंने कहा तुम्हें इतने पैसे बने, तू पागल है, तू अभी भी रात को वो वाली ड्यूटी करेगा, छोड़ इसको कुछ और कर। कहता पागल हो गया है, ये जो पैसे कमाए ये तो हवाई रोज़ी है, ये मेरी सही है ना। यानी कि उसके ऊपर वो ग्रीड नहीं आई, माइंडसेट, हाँ। वो माइंडसेट। अब मैंने आपकी ट्रेनिंग के बाद ना, मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं, मैं इधर से मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, लाइक भाई मैं समझ गया अब मैंने ज़िंदगी में क्या करना। मैंने क्या करना है, फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा मैं फुल टाइम और ट्रेडर माना कुछ कि नहीं होता 21 साल तुमने एक एजुकेशन किया, तुम जाके सिविल इंजीनियर करो, ये भाषा टाइम में चाहो कोई इंजीनियरिंग का काम करो, ये तो इतनी ज़रूरत नहीं है ना इसमें पैसे बनाने की। तो वो जो इम्पैक्ट था ना, वो मुझे घर से जब समझ आई ना, फिर मुझे कॉन्फिडेंस हुआ नहीं यार लोगों के पैसे बन रहे हैं। ये नहीं अभी बने। मैं एक और बात बताऊँ, मेरे पास ना अभी मेरे पुराने टेडेटा के लोग आए, तो मैंने ना उनसे कहा यार आपके पैसे पूरे हो गए थे जो ट्रेनिंग। मैं हमेशा पहले कहता हूँ यार, लोग कहते हैं ज़्यादा है ज़्यादा है, तो कहता है यार कब के। मैंने कहा अच्छा को आपने बताया नहीं ना। प्रॉफिट बताए। कहता ले क्या करें यार, कि सिर्फ एनवीडिया की एक ट्रेड पे $16,000 बना हुआ है। तो अब मैं किस तरह बताऊँ ना, कम्युनिटी में जाके या पब्लिक में जाके, लोग कहेंगे अभी मजाक कर रहे हैं ना, इतने पैसे नहीं बन सकते। तो मेरे ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने बेनिफिट उठाया है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना, काफ़ी लोगों ने हमारी ट्रेनिंग को सेकेंड हैंड करके आउटसाइड किया हुआ है। और एक चीज़ जो मुझे कॉन्फिडेंस था ना हमारे प्लेटफॉर्म पे, मैंने कहा एक बंदा जो यहाँ से ट्रेनिंग करके गया है ना वो अपने भाई को हमारा कंटेंट दे सकता था कि यार ये देखो फराज इस तरह करता है। लेकिन जो बंदा रगड़ा खा के गया हुआ ना, कि हर वीक वो ग्रिल्ड होता है, लेक्चर के बाद असाइनमेंट करता है, क्विज़ करता है, फिर वो अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, फिर वो एक्चुअल ट्रेड करता है, प्रॉफिट करता है डेमो के अंदर ही सही, फिर वो समझता है यार गेम तो लेक्चर की नहीं थी, ये तो उनके पोस्ट ट्रेनिंग का जो इम्पैक्ट था उसकी थी।
जब वो अपने भाई को जाता है ना, आपकी इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आप क्या सवाल पूछते हैं? आप पूछते हैं जी आपका नाम क्या है? आपको बारे में किसने बताया? और जब वो इंट्रोडक्शन का लेक्चर होता है ना, मेरा दोस्त था, मेरा कज़न था, मेरा भाई था, मेरा एक कज़न आपके पास आया मोस्टली था, वर्ड ऑफ माउथ ही चल वर्ड ऑफ माउथ। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो इस एनवायरनमेंट को समझ नहीं रहे हैं और जो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। देखिए उनकी कमेंट की ना कोई वैल्यू है भी नहीं, ठीक है। सो यूजुअली यहाँ पे यही देखा जाता है कि जब कोई भी अच्छा काम कर रहा होगा ना, उसके पीछे नेगेटिव आके लिखे। हमारी ना इस कौम का ना माइंडसेट बेचारों का ऐसे हो गया है पिछले 20-25 साल में, जब से ये बहुत ज़्यादा आपका मीडिया आया है, और मीडिया में जो टोन होती है ना वो नेगेटिविटी की ज़्यादा होती है कि इसकी टांग खींचें, उसकी खींच दें, एक दूसरे को सामने बिठा दें। वही सारा ना हमारी नई जनरेशन में या लोगों में ना रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। आप या मैं क्यों इतने पॉजिटिव रहते हैं, मैं स्पेशली क्यों पॉजिटिव रहता हूँ, मैं तो वो देखता ही नहीं हूँ सही है। तो ना मैं न्यूज़ देखता हूँ ना मैं वो चीज़ें देखता हूँ, बस हेडलाइंस देख ली, अच्छा ये था, क्योंकि वो भी स्टॉक मार्केट को देखना होता है। अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका टीवी एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, वो उसको देखें। न्यूज़ आप सुबह एक अखबार का टाइम जो होता था ना, जो पहले वक्तों में था कि सुबह सुबह आपने एक अखबार पढ़ लिया, देख लिया क्या कुछ चल रहा है, वो काफ़ी है। इससे ज़्यादा ना न्यूज़ आपको ना कहीं ज़रूर डैमेज करती है। सो यही हो रहा है बेसिकली, और लोग एक दूसरे की ना टांग खींच रहे होते हैं। तो जो अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, और मैं अपनी कम्युनिटी में अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, अच्छा काम कर रहे हो, पॉजिटिव रहो। किसी का बेचारे का लॉस हो जाए, उसको बजाय उसकी टांग खींचने के उसको जाके समझाओ कि ये तुम्हारी गलती है। सो जो सरमाया अलुमनाई कम्युनिटी की खूबसूरती है ना, वो यही है कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत रेयर ही ऐसा देखने में आया है कि कोई बंदा आके कोई नेगेटिव बात करे। करते भी हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि 100 के 100% आपके, वो डिटॉल भी 99% जरासीम ही मारता है ठीक है सारे कभी नहीं ख़त्म हो सकते। सो ये है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ को कि यार हमने एक पाकिस्तान में रहते हुए एक ऐसा ब्रांड बना दिया जहाँ पे लोग आके अपनी ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। और क्या कहते हैं, 80-85% सक्सेस रेट होना, ट्रेडर्स की कम्युनिटी में 90% की सक्सेस रेट होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब लोग कहेंगे कि यार 80% तुम्हारा विन रेट है तो अच्छा नहीं है, तो 100% होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि यार ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। एफिशिएंसी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। 100% आपके 100 में से 100 हमेशा किसी के मार्क्स नहीं आते, सही है। कोई भी सर्जन हो, कोई भी इंजीनियर हो, वो 100% एक रिजल्ट्स और नहीं मैं देता। रिमार्क्स दूँ आपको, हाँ जो जी। नॉर्मली मैं पब्लिक में देखता हूँ, अगर आपके इतने पैसे बनने हैं, हाँ, आपको क्या ज़रूरत है ना क्या किसी से ज़रूरत है, पैसे लेने की? क्या ज़रूरत है आपको पैसे लॉस लेने। करने चाहिए, फिर आपको सेल अरे करना यार मेरा चाहिए। बड़ा दिल करता है, लेकिन भाई मेरा कभी कभी बड़ा दिल करता है मैं आऊँ, अपने सारे अकाउंट्स दिखाऊँ, सबके फंड्स दिखाऊँ, उनके इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर करूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार चले जाने दें, ठीक और है। मैं एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मॉनिटर करते होंगे, ना आपको कभी फराज बुर्ज खलीफा के टॉप वाले फ्लैट में नज़र आएंगे, ना इनकी गाड़ी आपको कभी सामने नज़र आएगी, ना इनका लिविंग स्टैंडर्ड आपको इस तरह आएगा। जब भी अपने फेसबुक के पेज पे आएंगे, सो बीटीसी का कोई टीपी लगा रहे होंगे या गोल्ड के कोई टीपी लगा रहे होंगे। और मेरे ख्याल में लोगों को समझाने की ज़रूरत ये है कि ये मैं और फराज आप ही जैसे हैं। हम कोई दूर इतने कोई ना पीछे से वेल ऑफ होकर आए थे, अपना आराम आराम से एजुकेशनली छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से अपने बिल्डअप किया। अब मैं यही कहता हूँ कि जो माशाल्लाह आपका 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपने उसको 12 हफ्ते में लेकर आ गए हैं और प्लेटफॉर्म पे जितना वेल फोकस्ड ग्रुप आपने हमने बना दिया है, दिस इटसेल्फ इज़ सच ए बिग एसेट। और अगेन मेरे ख्याल में मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी का पैसा मैं देखता हूँ बन रहा हो। तभी एक बंदे ने कहीं म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी पे भी 5 लाख रुपए बनाए। अब उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, यानी 5 लाख रुपए बनाए बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे समझ आती है कि कितना पाकिस्तान जैसे माशरे में दो के, मैं उसको इस तरह नेगेटिव वे में तो नहीं कहना चाहता। देखिए भूख है, भूख का मतलब है कि भाई भाई के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे दोनों 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे, लेकिन दिमाग में ना एक हवस है पैसे की। इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है, हर लेवल के ऊपर है। अगर हम किसी तरह पाकिस्तान के नीचे के तबके को, हालांकि हम ऊपर से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर दे, जो कि मेरा नहीं ख्याल अब गवर्नमेंट करेगी आपके लिए कुछ। आपने अपनी ज़िंदगी जब तक चेंज नहीं करेंगे, प्रॉस्पेरिटी इस मुल्क में नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिव ही ऐसा है हमने रखा हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर कि नीचे का तबका जितना ज़्यादा सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ग्रो करेगा, डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे कम होगी, गवर्नमेंट भी कोई सीधे तरीके से कोई चीज़ करने जोगी होगी, रादर देन कि वो हर इलेक्शन से पहले कहे जी कि मैं आपकी बिजली कम कर दूंगा, ये यहाँ पे एयरपोर्ट लगा दूंगा, ये मोटरवे किधर आ जाएगी। हालात बड़े टाइट थे, बड़े मुश्किलों से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। स्टॉक मार्केट अगेन जो आप ही बात करें, फॉरवर्ड लुकिंग इसीलिए है क्योंकि हमने बड़ी कमर कसी है।
आवाम ने बहुत कुछ झीला है। यही 3-3 हज़ार रुपये के बिल 60,000 रुपये आना, 200 रुपये का गैस का बिल 12,000 रुपये पे आना, ये हमारी जेब से ही जा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट थोड़ी स्टेबल हुई है और इन्वेस्टर ने देखा यार स्टेबल हुई है तो कंपनियां तो अच्छी थी, अब जाके इसमें इन्वेस्ट करो। और एक चीज़ जो फराज मैं यहाँ से लिंक करना चाहूँगा, अगेन मैं जो बाहर से लोगों के साथ कनेक्शन होता है ना, सर गोरा हमारे साथ बैठा है, वो कहता है मैंने भी करना है, मुझे बताओ। सॉरी यार, ये तो उर्दू के अंदर है, हम नहीं करते। मेरे ख्याल में एक हम अनाउंसमेंट आज ये भी कर रहे हैं कि सरमाया इंटरनेशनल में इंशाल्लाह लाइव होने जा रहा है। सरमाया.com से पहले हम आपकी ट्रेनिंग को लाइव करेंगे और ऑब्जेक्टिव ये था कि इंग्लिश वर्जन में लेकर आएंगे। और सबसे मुश्किल मार्केट जहाँ पे शायद ये कंटेंट चलना बहुत मुश्किल था, वो पाकिस्तान था। और वी आर प्राउड स्टार्टअप ऑफ पाकिस्तान, हम अपने आप को प्राउड कहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने आगे कहा आपने ना अपना नाम सरमाया नहीं रखना अगर आपने बाहर सक्सेसफुल होना है। अभी हम गए नहीं है बाहर, लेकिन आई थिंक कि यार इतनी मेहनत की है और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क का नाम इतना बदनाम हो चुका है कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ भी होगी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह का इन्वायरमेंट हमने सेट कर दिया है, और इंशाल्लाह अगर हमारी इसी तरह बैचेस वाइज पे गोरों की अंडरस्टैंडिंग एंड जो परसेप्शन है पाकिस्तान की, अगर हम किसी तरह आपकी ट्रेनिंग्स के थ्रू उसको चेंज कर दें, गोरे का भी अगर पैसा बनना स्टार्ट हो गया इसी तरीके से, तो ऑटोमेटिकली मुल्क का अपना जो एक परसेप्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो वी आर कमिंग विद द सेम ब्रांड सरमाया, एंड अगेन वी आर सो प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी स्टार्टअप। और ऑब्जेक्टिव आप सब के लिए भी ये है कि जो हमें फॉलो करें, हमारे स्टूडेंट तो यही हैं कि अगर आपने रिकमेंड करना हुआ, इंशाल्लाह जब हम करेंगे आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ जाएगी और होपफुली बाय नेक्स्ट वीक पे ये लाइव भी हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो पूरी चीज़ हमने यहाँ पे की है, दुनिया में कहीं और कभी कर रहा होगा इस तरह का? कोई भी नहीं कर रहा। और ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि पाकिस्तानी जो हमारे यूजली स्टूडेंट्स हैं जो ओवरसीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में बैठे हुए, माशाल्लाह से इतना अच्छा कर रहे हैं कि जब आपके प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं ना, वो चेहरे पे नज़र आते हैं। ठीक है, जब आप ऑफिस में हैं और आपकी कोई चीज़ बढ़ रही है तो साथ वाला ज़रूर पूछेगा यार बड़ा खुश है कि मसला क्या है आज। वो कहेगा कि भाई ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा ज़बरदस्त, कैसे कर रहे हो, मुझे भी बताओ। वो कहते हैं यार मैंने यहाँ से ट्रेनिंग की है, अच्छा तो हमें भी करा दो। अब इतनी ज़्यादा हमारे पास डिमांड थी पहले से ही, ठीक है, तो वो अगेन टाइम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना टाइम का, उनको मैं बता दूं, हम सैटरडे संडे को ट्रेनिंग कराते थे, बाकी 5 दिन में ट्रेडिंग ही कर रहा होता था। अभी भी ट्रेड ही कर रहा था अभी भी ट्रेड ही कर रहा था। सो ये चल रहा होता है। दूसरी ये बात कि तो डिमांड आ रही थी वहाँ से, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी पूरी करेंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, और भी हमारे प्लान्स हैं। सो जो लोग ये समझते हैं कि यार ये सिर्फ एक ट्रेनिंग पोर्टल है या ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, सो उनको अभी आइडिया नहीं है हम लोगों के क्या प्रोजेक्ट्स और क्या प्लान्स चल रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि जो हम करने जा रहे हैं वो काफ़ी लोग अब हमें कॉपी करेंगे, 2-4 साल के बाद वो करने की कोशिश करेंगे, अच्छी बातें करें। सो अभी जो इंशाल्लाह हम लोग ग्लोबल जा रहे हैं और इस तरह का काम शुरू कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके की लोगों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह कामयाबी फर्दर मिलेगी। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि लोगों को लगता है ये यूट्यूब चैनल है, इसके पीछे सरमाया.pk का पूरा ब्रांड है, इसके पीछे मोबाइल ऐप है, हमारी ज़ेल वेल्थ मैनेजमेंट है सारी। और इंशाल्लाह ये जो आप नया वर्जन देखेंगे सरमाया.pk का, जो इंशाल्लाह जब लाइव होगा, हमने आपकी ज़िंदगी आसान करनी है। ये जो आपको अभी फ़र्क ज़ाहिर नहीं हो रहा कि एक अच्छी कंपनी कौन सी है, बुरी कंपनी कौन सी है, इस पूरे को हमने सिंपल एक डिजिट के अंदर एक सिंपल तरीके से बताना है, ताकि आपको भी पता चल लगे जितना नंबर ज़्यादा होगा वो क्वालिटी कंपनी है, जितना नंबर कम होगा उससे आपने दूर ही रहना है। और जो ज़र का प्लेटफॉर्म अभी आप देख रहे हैं, ये इंटेलिजेंट वे में अभी इंशाल्लाह कन्वर्ट होगा। मैं फ़राज़ हमेशा ये सोचता था ना कि लोग बेचारे कोशिश बड़ी करते रहते हैं पैसे बनाने की, समहाउ उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या करना है। और इस पे ना ये भी आती है ओवर इन्वेस्टमेंट, जब ज़्यादा ही कंपनी में कर देते हैं। एक ह्यूमन माइंडसेट क्या होता है ना कि फार्मा चला है ना, हालांकि फार्मा के अंदर मेरी परसेंटेज होगी 3%, लेकिन वो कैप हुआ है, मेरे जहन में आ गया जी, ओ जी ये जो हेलियन है ना ये कैप हो गया, हालांकि वो लाख रुपए में से 3,000 ही लिया हुआ है। और भाई आपने 20,000 जो था ना कचरे में डाला हुआ है, वो उधर ही खड़ा है, तो आपका पोर्टफोलियो उधर ही रहता है कि वो ऊपर नीचे करके ना पोर्टफोलियो चेंज नहीं हो रहा था। वो लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जाके पोर्टफोलियो हमारा उधर ही है। सो ये ना स्केल के ऊपर हम इंटेलिजेंस कैसे बिल्डअप करें ना, तो मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन पूरा ना बड़ा अच्छा हेल्प करेगा। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह SFEL के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर दे, ताकि रियल एनालिटिक्स भी आपको मिल जाए, रियल ट्रेडिंग का भी मिल जाए। एक चीज़ मैं SFEL से मुझे याद आया
कि अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है ना। माशाल्लाह एक तो आपको मुबारक हो कि आसान कनेक्ट में भी आप टॉप पर आ गए माशाल्लाह, और बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए ज़बरदस्त इसीलिए अभी मेरे ख्याल में 6 महीने भी नहीं हुए हमें आपके लाइव हुए हुए। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इसके ऊपर? एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सक्सेस आ रही है। चैलेंजेस रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और बीच में अच्छे बड़े चैलेंजेस भी आए और अभी भी आते हैं। इंशाल्लाह उसको कैटर कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है अब यही सब कुछ ना, जिस तरीके से एसएफएल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में टॉप पे आ रहा है। अभी आसान रिवॉर्ड प्रोग्राम जो सीडीसी का था उस पे टॉप पर आया और बड़े बड़े नामों को बीट किया। सही है। अब ये जितने भी बड़े नाम थे, जब मैं 2018-19 में पाकिस्तान आया था, मैंने एक ब्रोकरेज हाउस को ज्वाइन किया था एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। सो ये सारे प्लान्स और आइडियाज़ मैंने उनको दिए थे। मैंने कहा हम लोग पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में ये चीज़ जो है लैग कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी ब्रोकरेज हाउस ऊपर जाएगी। सो बड़े बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बड़े रिलक्टेंट थे। वो एक पुराने माइंडसेट की ही, ठीक है, कि रिस्क नहीं लेना, ऐसे नहीं करना, ठीक है, बड़ी लिमिटेशंस थी। सो इवेंचुअली सरमाया के साथ शुरू किया मैंने। फिर उसके बाद जब ये ऐसे फील वो हुआ, तो अब वो प्लान्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब बहुत से ब्रोकर जो है ना वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये फराज अकेला क्या कर रहा है, ठीक है। तो और जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, बेसिकली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ट्रैफिक है ना इस टाइम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, जो भी जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं उनमें सबसे बड़ी कस्टमर सपोर्ट टीम मेरी है, ठीक है। सबसे बड़ी कस्टमर, हालांकि ये काम ई क्लियर के करने का था, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशंस और ये सब कुछ वो देखते हैं, लेकिन हमारे पास ये लोगों का प्यार इतना है, या लोगों का ट्रस्ट इतना है कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि कस्टमर सपोर्ट हमारी रात 10 बजे तक 11 बजे तक भी बैठ के बच्चे, वो लड़के जो टीम है वो काम कर रही होती है। अब ये अच्छा, क्यूरीज भी अब जाहिर है, हम लोग एक फ्रेश ब्लड लेकर आ रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में, सरमाया का प्लेटफॉर्म, कि नए नए लोग आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, बेसिक्स भी नहीं पता होती। तो अकाउंट ओपनिंग में उनकी एक आध डॉक्यूमेंट की कोई गलती हो जाए, उसको ठीक होते हुए फिर टाइम लग जाता है। फिर बेचारे ऐसे लोग भी हैं कि जो सिर्फ 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर कमीशन वगैरह लग गई। अब जाहिर है वन टाइम कॉस्ट तो ज़्यादा होती होगी, तो उसके पीछे एक साहब ने पूरे दिन हमारी कस्टमर सपोर्ट की टॉप टू बॉटम, सीएफओ से लेके सीईओ से लेके सबसे बात कर ली, ठीक है। अब 1 रुपये का इन्वेस्टर है और उसने पूरे हाउस की, जिसका इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं या काम हो रहा है, उसने उस तंग करके रखा। आखिर मुझ तक भी वो साहब पहुंच गए कि मैंने 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, 1 रुपये की थी या 5 रुपये की थी। सो 5 रुपये के पीछे वो सारा दिन लड़ते रहे, पूरे ऑफिस का ना वो मेरे ख्याल में पता क्या हुआ है, हाँ। उन्होंने, जो मैंने आपके सीईओ साहब से भी पूछा है, कि उन्होंने WTL लिया 5 रुपये का। अच्छा, 5 रुपये की WTL पे कॉस्ट पड़ गई कोई 3-4 रुपये CDC की, कोई पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। अच्छा, उन्होंने कहा यार अगर 5 रुपये पे 3 रुपये की कॉस्ट है, ये मैं 5 लाख की लूँगा तो 3 लाख की कॉस्ट पड़ जाएगी मुझे। तो वो जो समझने का मकसद ये था कि यार अगर आप 5 लाख की भी लेते तो तब भी 3 रुपया पड़ता है, आपने 5 के तब भी 3 पड़ा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ये ना ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इसके लिए मेरे ख्याल में PSX को अब आगे आना चाहिए भाई। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएँ और इस तरीके से अवेयरनेस दें इस कॉम को, ठीक है। जहाँ पे 25 करोड़ आबादी है, 4-5 लाख अकाउंट्स भी नहीं है, ठीक है। हम तो अपने एंड से कर रहे हैं, सरमाया के प्लेटफॉर्म से, SFEL से हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सो ये ऐसे चैलेंजेस आते हैं, फिर वो जाके लिख देते हैं SFEL की कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। हालांकि जिनके पैसे बन रहे हैं, जो लोग प्रॉफिटेबल हैं, जो सरमाया के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, वो बड़ी वैल्यू करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और बस ये छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, ये भी मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ, और मैंने बहुत से ब्रोकर्स को देखा है, मैं तो काफ़ी टाइम से हूँ इंडस्ट्री में, सो बहुत से ब्रोकर्स को देखा है, वो एक पर्टिकुलर अकाउंट साइज़ होना तो फिर ही वो अकाउंट ओपन करते हैं। पैसे आपने डालने हैं, इतने पैसे डालने तो अकाउंट ओपन करेंगे, पैसे नहीं डालने तो नहीं करेंगे। फिर उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी, फ़लाँ सरकारी मुलाजिम हों तो नहीं करेंगे, लॉयर्स हों तो नहीं करेंगे, कोई और इस तरह के इदारे से हों तो नहीं करेंगे, ठीक है। सो उन लोगों ने तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हम तो सबको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है, और वेलकम करते हैं तो उसके ऊपर 1-2 नेगेटिविटी पॉजिटिविटी भी है। वो अगेन वो कॉम का माइंडसेट ही ऐसा है कि उनको कीड़े निकालना ज़्यादा सूट करता है। तो ये है, ओवरऑल बड़ा अच्छा है। अब अगर आप ये देखें, CDC अवार्ड दे रहा है कि तुमने सबसे ज़्यादा अकाउंट्स ओपन किए हैं पूरे पाकिस्तान से।
तो अगर कस्टमर सपोर्ट इतनी ख़राब है तो कैसे ओपन हो गए, ठीक है। सो ये है, और बस चैलेंजेस हैं, इसके अलावा इंशाल्लाह अब हम लोग आई थिंक जो सबसे ज़बरदस्त, मैं खुद क्योंकि आपका एज ए कस्टमर भी हूँ, मेरा अपना अकाउंट भी आप ही के पास है, जो आप लोगों की वो रियल मार्केट की कॉल्स होती है ना, एक तो माशाल्लाह बुल्स एंड बियर्स पे आपने बता दिया ना, आपका इतना अच्छा चल रहा है, अपना 78-80% तो आपका अपना SFEL की भी वो चल रही होती है। और वो आई थिंक लोगों को मैं ये बताता हूँ यार कि सारों का इंटरफेस सब कुछ एक ही तरह, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। गाइडेंस आपको कहाँ से बेहतर मिल रही है ना, ये यहाँ की गेम है, ठीक है, और वहीं पे आपको होना चाहिए जहाँ से आपको गाइडेंस बेहतर मिल रही है। एक चीज़ जो लोग हमेशा ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ये बताया जी ब्रोकरेज भागना चाहिए। अभी आप CDC यूज़ कर रहे हैं, तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट कहते हैं लोग कि ब्रोकर से उठा के CDC को दे दो। हमसे ज़्यादा तो सेफेस्ट कोई है ही नहीं। सैयद फराज इक्विटी के अकाउंट में तो बैंक में आप पैसे ही नहीं डाल रहे, आप तो क्लियर में डाल रहे हैं, जो कि PSX CDC और NCCPL की सब्सिडरी है, ठीक है। तो आप तो रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, सो इससे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस आपको होने ही नहीं चाहिए। फिर कहते हैं आप नए, आप भाग न जाए। यार मैं कहता हूँ सलाम है कि यार भाग तो जाओ। मकसद ये बताने का है, सॉफ्टवेयर भी इनका है, आप तो सिर्फ एक इंटरफेस है जिसके थ्रू, नाम के थ्रू पीछे से वो हो रहा है। चले, ज़बरदस्त हो गया। आई थिंक ऑलमोस्ट हम 50 मिनट्स क्रॉस कर गए हैं। अगेन फराज, एक तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रीज़न, मैं खुद अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लेवल तक हम कर तो रहे थे, हमें भी एक बंदा चाहिए था जो कि हमें लेके जाए, और मेरे ख्याल में आपका जो आना है, इंटीग्रेट होना, फिर फुल टाइम हमारे साथ आना, और फिर माशाल्लाह आपकी अपनी प्रोग्रेस, हमारी अपनी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रही है। और इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट आपको इसीलिए जाता है कि जिस खुलूस से, नीयत से आप जो खुद कर रहे हैं, वही चीज़ आप क्लियरली लोगों को बता रहे हैं। और मुझे आपके चेहरे पे लोगों का जब लॉस होता है तो दुख भी नज़र आता है, और खुशी भी नज़र आती है जब लोगों का प्रॉफिट हो रहा होता है, और कितने अच्छे तरीके से आप उनको गाइड भी कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है यही वो चीज़ है जिसने, बेशक हम बहुत नीचे से ग्रो हुए लेकिन ऑर्गेनिकली हुए। साला साल, आज माशाल्लाह तीसरा साल है जो हम इस पे लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि इंटरनेशनल में भी गोरों को भी समझ आए कि आप क्या चीज़ हैं, ठीक है। और मैं ये बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि आप पाकिस्तान में हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो इम्पैक्ट आपने बनाया है, काफ़ी ज़्यादा हम सेलिब्रिटीज़ वगैरह NGO पर्सपेक्टिव से भी करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई बंदा है जो कि इस लेवल पे कर रहा है। हाँ, ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हम करना चाह रहे हैं, लोग उसको वैल्यू कम करते हैं, लेकिन जो वैल्यू करता है उसको समझ आती है कि इसकी रियल वैल्यू क्या है। मैं खुद बाहर से होकर आया हूँ, और मैं अब लोगों का पेन डिफरेंट तरीके से समझता हूँ। सब लोगों को आज आप दे देना तो पासपोर्ट उठाएंगे, बाहर जाएंगे, और बाहर अलहदा चैलेंजेस हैं जिनको समझ नहीं आती है। वो शायद बाहर का ₹1,00,000 भेजा हुआ, जो कि आज की कीमत में $200-250 पाउंड बनता है, लेकिन वो 250 पाउंड के लिए बेचारा किस तरह जलील हो रहा है बाहर, उसका किसी को एहसास भी नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, होपफुली जो इम्पैक्ट लोगों को आ रहा है, और जितनी फैमिलीज़, और मेरे ख्याल में ये तो एक पूरी की पूरी जनरेशनल चेंज है जो कि इंशाल्लाह हम लेकर आ रहे हैं आपके थ्रू, और इसके लिए मैं आपको बड़ा क्रेडिट दूंगा। काफ़ी लोग होते हैं जो कि छोटी सी चीज़ अपने पास रखते हैं, वो नहीं बतानी, ये बता दूंगा तो क्या हो जाएगा। और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि वो चीज़ अगर बाहर भी हो जाती है तो आपके पास उससे भी बेहतर होता है, और वो अल्लाह ने माशाल्लाह आपको भी नवाजा हुआ है, बड़े तरीके से वो किया हुआ है, और नज़र भी आता है। तो मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी करना चाहूँगा, और काफ़ी लोग जिनका आपसे फ़ायदा हुआ है और इंशाल्लाह आगे होगा, ऑन बिहाफ ऑफ देम एज़ वेल, मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू लेक भाई, आपका भी। एक तो ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैं हमेशा से, जिस टाइम मैं कह रहा था ना 18-19 में पाकिस्तान आया, तो मुझे हमेशा से ये होता था कि यार थोड़े पढ़े लिखे लोग हों, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हों, और जब आपसे भी मेरी मुलाकात हुई थी मैं यही वो कर रहा था। सो जो कॉन्फिडेंस आपने दिया और जिस तरीके से हम साथ लेके चले, जो भी मैं करना चाहता हूँ मुझे खुली इजाज़त है, मैं सब कुछ ही कर रहा होता हूँ कि यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये वो। और अगेन ज़ाहिर है कभी कभी ऐसा होता है कि आप मोटिवेट कर रहे होते हैं, मैं कभी डाउन होता हूँ, गुस्से में भी आ जाता हूँ। सो वो चीज़ें होती हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, पूरे प्लेटफॉर्म का, सरमाया की पूरी टीम का, जिस तरीके से मेरे गुस्से को झेल रहे होते हैं। सही है। उसके बाद मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, सरमाया अलमनाई, यार इनकी दुआओं से हम चल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जितना प्यार खुलूस इनसे मिलता है ना, यकीन करें, मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, ठीक है। अच्छा नहीं भी मिले होते, मुझे नाम पता होता है, मुझे पता होता है कि बंदे का क्या वो है, मैं एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता हूँ, सुपरवाइज़ कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ। सो जो इनकी तरफ से जो प्यार आता है ना यार, वो यकीन जाने वो कहीं से भी नहीं मिलता। मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ कि किसी को पता चल जाए मैं यहाँ पर हूँ, वो फ़ौरन भाई साहब पहुँच जाएंगे, ठीक है, इतने लोग हैं माशाल्लाह प्यार करने वाले। सो ये जो सपोर्ट और ये जो प्यार और ये जो दुआएं हैं ना, ये हमेशा आपको लिफ्ट कर देती है, मोटिवेट करती है। अदरवाइज़ मैं शायद
कब का ये ट्रेनिंग वाला तो ख़त्म ही कर चुका होता, दिल ही नहीं कर रहा होता था। लेकिन जब वो फीडबैक आ रहा होता था, फिर मैं देखता था एक बंदा कह रहा है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो गई, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, और फिर बंदा खड़ा हो जाता है कि यार हाँ नहीं, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं जो ये हो रहा है। सो ये जो प्यार और ये जो कम्युनिटी बिल्ड हुई है, और जिस तरह से हम लोग, आप लोग सारे मिल के लेके चले, मेरे ख्याल में सबको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, पूरी अलमनाई को, सरमाया की पूरी टीम को। और ये जो क्या कहते हैं, अमार का नाम मिस कर गए हम अगेन, अमार, सलमान वगैरह जितने मेंटोर्स हैं सरमाया के, इतनी जी जान से मेहनत कर रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं कि यार सब के सब ना कहीं किसी मकाम पे पहुँचे हैं, प्रॉफिटेबल हों। बाय द वे हमारे जितने भी मेंटोर्स होते हैं वो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो हम बहुत दफ़ा दिखा चुके हैं अपने सक्सेस स्टोरीज़ में, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आ रही होती हैं। सो ओवरऑल यार बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे जाके और बेहतर हो जाएगा, और जब हम ग्लोबली जाएंगे और चीज़ें लोगों को वैल्यूज़ की ना, फिर फर्दर समझ आएगी। और यहाँ पे ही मैं मेरे ख्याल में काफ़ी इमोशनल हो गया एंड पे आके, लेकिन हमारी अभी जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं हुई है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। जो अभी तक आपने सरमाया.pk पिछले 7 साल से हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, 5 साल से तो हम एक्टिवली यूट्यूब पे भी अभी काम कर रहे हैं। वी ऑलवेज थिंक कि हमने पाकिस्तान को नाम रोशन कैसे करना है। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, कहीं पे भी आपको ये नहीं समझ आएगी, हर दूसरे साल पे आपको समझ आता है उस ग्रुप में मैं गया था, उसका जो बंदा था वो पैसे लेके भाग गया, उस ग्रुप में मैं गया था उसमें ये हो गया। बड़ी मुश्किलों से ये ट्रस्ट बनता है, चीप लोगों से आप ट्रस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। ये जो मेहनत और ये सारी चीज़ें हम अभी तक बिल्ड कर पाए हैं, इसका एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की आवाम को अपलिफ्ट करें। अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें क्लियर वैल्यू समझ आ रही है कि लोगों को ये चेंज कैसे कर रहे हैं। अब आगे हमने पाकिस्तान का नाम रोशन कैसे करना है, और आई थिंक वी आर एट दैट पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पे इंशाल्लाह जब हम 3 साल बाद देख रहे होंगे तो मे बी आप दुनिया के किसी और कोने पे ये सुन रहे होंगे तो ये सरमाया का जो ब्रांड है ना, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, एंड यू ऑल शुड बी प्राउड कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है। एंड वी आर बेसिकली वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि पाकिस्तान की परसेप्शन दुनिया भर में चेंज हो। लोग गोरा भी अगर पैसा बनाए तो वो फिर हमारे मुल्क को इसी तरीके से देखे कि जिस तरीके से वो किसी वेस्टर्न कंट्री के मुल्क को देख रहा है। और हम सब लोगों की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को इतना नीचे गिरा देते हैं कि हम सब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मुल्क भी हमारा कोई बेहतर कर सकता है। आप अपने आप को जब तक अपलिफ्ट नहीं करेंगे, दुनिया भी आपको उस तरीके से नहीं देखेगी। तो ये सोशल मीडिया पे ना इतने डिमीनिंग कमेंट्स अबाउट योर ओन कंट्री, प्लीज़ ये करना बंद कीजिए। कोशिश कीजिए कि प्रोडक्टिव तरीके से मुल्क की जो इमेज है, इमेज को तो छोड़ें, प्रोडक्टिव खुद हो जाए। हमने अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है। जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे, मुल्क ऊपर नहीं जाएगा। यहीं पे हम 14 अगस्त का ये वाला जो स्पेशल एपिसोड है इसको ख़त्म करते हैं। आई होप ये जो अगला साल आएगा, लास्ट ईयर तो आर्मी और पीएफ ने हमें थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट किया है, हम भी अपने आप को प्रोडक्टिवली इतना ऊपर लेकर आएंगे कि दुनिया में कंपैरेटिवली इंशाल्लाह बेहतर कंडीशन में होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।